कमेटी के विशेष कार्यकर्ता भाई राजेश सिंह गौर से कुछ बात करना चाहते हैं पंचकल्याणक संबंध में। भाई राजेश जी, आप ये बतलाइए, पंचकल्याणक अपने चहपरा बिटौनी में हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अब ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो पंचकल्याणक गजरत महोत्सव गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। और हमें लगता है कि इससे निश्चित रूप से लोगों में शांति आएगी, एक अच्छा वातावरण बनेगा, प्रगति के पथ पे हमारा पूरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि सैकड़ों वर्षों में किसी ऐसे संत का जन्म होता है जिन्हें हम विद्यासागर महाराज कहते हैं। उन गुरुवर के सानिध्य को प्राप्त करने का अवसर हमारी नगरी को मिला है, हमारे पूरे क्षेत्र को मिला है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और गौरवान्वित हैं। धन्यवाद राजेश जी। हमारे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और भूतपूर्व नगर अध्यक्ष से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि पंचकल्याणक महोत्सव में आपको कैसा लग रहा है। इस क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है और मैं तो मानता हूं कि जब किसी धरती का पे लोगों का पूर्व जन्म का उदय होता है तब ऐसे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। आज जो सहबरा में पिछले 10 तारीख से पंचकल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पूरे प्रदेश में और क्षेत्र में जाने जाने वाला। माननीय हमारे प्रातस्मरणीय भगवान विद्यासागर जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं, उनके चरण पड़ने से ही वो क्षेत्र शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वहाँ विकास की गंगा बहती हैं और हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा नगर अभिभूत है। ऐसी हस्ती हमारे बीच में पिछले 10 दिनों से विराजमान है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का गौरव है और मैं मानता हूं कि पंचकल्याण के बाद इस क्षेत्र को एक नई दिशा, नई पहचान मिलेगी। निश्चित रूप से मैं भगवान विद्यासागर जी के चरणों में नमन करता हूं और अपने आप को, क्षेत्र को धन्य मानता हूं कि उनका समय हमें मिला और ये पंचकल्याणक संपन्न हो सका। धन्यवाद शुक्ला जी। दो तीन जने भर तो रहेंगे आ गया चलो चक्रवर्ती के यहाँ नहीं, मरुदेवी के यहाँ नहीं और किसी के यहाँ नहीं, किंतु ये पक्का है कोई छोटा और बड़ा नहीं होता उनके यहाँ। और श्रेयांश राजा के यहाँ पलगान हुए सोम प्रभु के साथ अथोची क्या बात हुआ, आदि का बनना है। जब वो दीक्षा देने लग जाएंगे प्रार्थना करो जा करके। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री गुरुवर विद्या बड़ा जबरदस्त श्रेयांस नृप आहार पूजन प्रारंभ हो गई। मुनि गुरुदेव वैशाख सित की तीज बनती अक्षयी स्वयं। श्रेयांश राजा का कितना बड़ा भाग्य है। पात्र से होती सुधा चक्रवर्ती, बाहुली, कामदेव आदि आदि महापुरुष होते हैं। श्रेयांश वैसे महापुरुष नहीं है, लेकिन फिर भी सब महापुरुषों ने उनको युग के आदि में दान तीर्थ के प्रवर्तक माना है। क्या ये
अद्भुत पुण्य है। पुण्य भी असंख्यात लोग प्रमाण के होते हैं, तो उसमें सब में श्रेष्ठ रहे श्रेयांश जी का हुआ। वैशाख शुक्ल तृतीया जगत में बन गई अक्षय करी, श्रेयोन्द्रपति ने इक्षुरस दे प्राप्त की अक्षय घरी। अक्षय तृतीया पारणा दिन आदि जिन पूजन करूं, श्रेयांश नृप द्वारा नवधा भक्ति तीर्थ यजन अपने आप में श्रावक की पहचान हो जाती, और 7 सप्तगुण होते हैं विवेक आदि को लेकर के, ये उनकी पहचान हुआ करती। 28 मूल गुण तो होते हैं मुनि महाराजों के, तो 7 इनके होते हैं। दान देते समय ये नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति क्या क्या होती है आप अभी देख रहे हैं। इक्षुरस से किया पारणा अक्षय, पूजन भी उसमें एक भक्ति होती है। चरणोदक भी एक भक्ति होती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये भक्तियाँ होती हैं। एक तो नमस्कार तो होता है, एक तो ग्रहण होता है। हाँ, ग्रहण का अर्थ वर्तमान में उनको विधिवत शुद्धि बोल करके ग्रहण करना होता है, जबरदस्ती नहीं होता है। आप लोग उनके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते। यदि अवरुद्ध कर लिया तो आपने जबरदस्ती कर लिए, इसका अर्थ ये होता है। इसलिए अपने आंगन में ही खड़े होने का आगमोक्त उल्लेख है। उसको बोलते हैं प्रेक्षण, किंतु द्वारा प्रेक्षण। दूसरे के द्वार में जाकर के, आंगन में जाकर के खड़ा नहीं होना चाहिए, अपने आंगन में ही खड़े होना चाहिए। लेकिन अपने आंगन में घर में ही रह गए, अपने आप ही आना हो तो आ जाएंगे महाराज, नहीं आएंगे। आपके आंगन तक तो वो आ सकते हैं, किंतु आप उनको ग्रहण करेंगे विधिवत। इस प्रकार नवधा भक्ति के अभाव होने के कारण महाराज जी 1 वर्ष तक आहार से वंचित रहे, और सोमसेन मतलब श्रेयांश राजा को स्वप्न आया। अतीत काल में जब उन्होंने चारण ऋद्धि मुनि महाराजों को आहार दिए थे, उसमें भरत चक्रवर्ती आदि के भी थे, लेकिन किसी को भी स्वप्न नहीं आया, किंतु श्रेयांश को ही स्वप्न आया। उन्होंने सोचा कि क्या कारण है महाराज, इस प्रकार आते हैं, क्यों आते हैं ये तक ज्ञात नहीं था। तब वो उसके माध्यम से नहीं नवधा भक्ति होती है, उसके अभाव के कारण महाराज जी का पड़गान अधिक नहीं हो रहा है। देखो कितना, चक्रवर्ती को भी यह विधि ज्ञात नहीं था, जबकि 60,000 प्रश्न किया बताते, वो सब दिमाग में आना चाहिए ना। समय पर जिसको समझ में नहीं आता तो उसकी समझदारी नहीं मानी जाती। समय पर समझ में आना चाहिए।
आप लोग 10 भक्ति तो पढ़ते हो, लेकिन 9 भक्ति पढ़ा करो। हैं? फिर भी श्रावक समझदार हो जाए तो अपनी आहार के लिए महाराज हम तो कह सकते हैं, आप नहीं आओ, लेकिन हम तो कह तो सकते हैं महाराज सभी लोगों के आंगन को भी देखा करो। आंगन को तो देखें, आंगन नहीं दिखे तो क्या करेंगे। आंगन कभी कभी बदल भी जाता है। बहुत धैर्य की आवश्यकता है। श्रावक के पास में बहुत बड़ी तपस्या रहती है। दूसरे के यहाँ महाराज जी चले जाते हैं, हमारे क्यों यहाँ नहीं आते, ऐसे बच्चों से प्रशिक्षण करा करके कभी कभी भेज देते हैं। समझ में आ जाता है यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है, धैर्य है। संतोष गुण कहाँ है? ये संतोष गुण बहुत अच्छा है। मेरा संतोष कितना बड़ा होता बताओ। शांति बनाए रखो। हम सुन रहे हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हो। मैं तो अभी बोल तो सकता हूँ, बोले नहीं। महाराज मौन रहते हैं तो आप लोगों को भी बोलना नहीं, संकेत के द्वारा काम लेते हैं। यह भी एक आनंद है। चौके में होते हुए भी कोई बोलता नहीं है तो महाराज लोग बहुत शांतिपूर्वक आहार लेते हैं। नहीं तो एक आध गिलास कम हो सकता है, ध्यान रखो। हाँ, उनमें भी क्या बात हो गई। या तो आप लोग मुनिया आरिका बन जाओ, फिर वहाँ पर मंडी बना लें हम, फिर देखेंगे आहार कैसे लेते। कई लोग आकर के कहते हैं महाराज आपके यहाँ तो आहार होता है, लेकिन इतना हाँ हुल्ला होता है, आप लोग करते हैं कि मैं ही करता हूँ। तो सोचना चाहिए। शांति से, मौन से चौके में बनाए रखने से बहुत ही अच्छा लगता है। जैने तो लोग भी मान लो देखना चाहें देख लेंगे, सुनना चाहें तो कुछ नहीं, मौन के साथ आहार हो रहा। यह भी एक कर्म निर्जरा का साधन है। और उस समय भूल भाल भी नहीं होते, अच्छे संशोधन भी होता। और श्रावक का यह गुण होता, विवेक के साथ लिया जाता है। धन्य है ऐसी कठिन साधना को भी मौन के साथ वे सहन कर लेते हैं। तीर्थंकरों की जठराग्नि कितनी रहती है, एक स्थान पर सुना था ज्वालामुखी जैसे रहती है। क्या
शुरू हो गया इसलिए तालियां बज गईं। ध्यान रखो, स्वर्ग से भी देव लोग आते हैं और वो भी देखते हैं सौधर्मेंद्र आदि तांडव नृत्य करता है। ऐसा नृत्य तो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे भाव विभोर होकर के वो नृत्य करता है। उस नृत्य को देख करके भी कई लोग भाव विभोर हो जाते हैं। धन्य है, सौधर्म आहार भले नहीं दे रहा है लेकिन नृत्य बता रहा है। उसके मन में उस आहार के विधि के प्रति बहुत ही बहुमान है। पंचाश्चर्य करता है वो। गंधोदक वृष्टि होती है, पुष्प वृष्टि होती है, बाजा बजाता है, रत्न वृष्टि होती है। धन्य है, धन्य है, धन्य है, जय जयकार होता है। ऐसे तीर्थंकरों के आहार को देखने का भी सौभाग्य श्रावक को मिलता है और पशु पक्षियों के लिए भी वह उपलब्ध रहता है। इतना तेज पुण्य तीर्थंकरों का होता है तो जिसके यहाँ आहार होता है उसका भी अपने आप में अलग गुणवत्तापूर्ण पुण्य होता है। और ऐसे दान दाता जो पहले आहार करते हैं, आहार देते हैं, कहा जाता है वो भी बहुत ही जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो याद रखो, वो प्राय करके तीर्थंकरों का आहार साहूकार अथवा राजाओं के यहाँ ही होते हैं। क्यों है इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, मूलाचार में भी नहीं। प्रसमान योग में यही मिलता है। हम तो इसका अर्थ निकालते हैं, इसलिए जाते होंगे उनके यहाँ पहले आहार माता पिता, माँ पिता, इनके लिए इसलिए होता है कि 16 स्वप्न उन्होंने देखा, आप लोगों ने नहीं देखा, ध्यान रखो, इसलिए उनके यहाँ होता है। हाँ, राजा श्याम ने देखा नहीं, ये तो एक अपवाद के रूप में है। हाँ हाँ, पहले आहार उन्हीं के यहाँ होता है, ऐसा सुनते हैं बड़े बड़े राजा महाराज। हाँ, अब महाराज जी का आहार तो चल जाएगा, अभी अपने को भी वहाँ दूर तक जाना है। कई महाराजों के उपवास भी है संघ में, और कल ही विहार करके आए हैं। पहले शुरुआत को तो आहार वैसे ठीक नहीं हो पाता। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। साहेबपुरा बिठौनी का तेज पुण्य था।
हेलो एक चोरस का किया पालना और क्रम से पहले राजा श्रेयांश और राजा सोम, इनके परिवार के अलावा कोई भी पहले हार नहीं देगा। हाँ, लाइन सामने से आएगी, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है। घंटी लग गई ना? घंटी नहीं लगी, थाली लगी है। थाली बजी ना? इसका अर्थ है शुद्धि हो गई है और महाराज ठीक 9 बजे आएंगे आपके यहाँ। सावधानी रखियो, अद्वा तद्वा बोलना नहीं, और क्या बोलना ये पता है ही नहीं आप लोगों को। कैसा आहार होगा? भगवान के भरोसा नहीं, दाता के भरोसा। लेने वाले के नाम लिखे रहते हैं दाने दाने पर। दाना तो उनके हाथ में है, नहीं समझे? उनके हाथ में दाना होते हुए भी हमारा नाम उसमें लिखा हुआ है तो हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं। टिकट यदि आपका है महर्षि भगवान आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री शमय सागर योग सागर जी महाराज की, आर्क श्री 5 मृदुमती निर्णयमती माता जी की, नगर गौरवारिका चतुष्टय की, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा और छत्र छाया छोटी सी नगरी चरगुआ पर हमेशा बनी रही है। और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत की अनुकंपा से हमारी चरगुआ नगरी में 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक पंच कल्याण गजत महोत्सव प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रही है। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि पंच कल्याण गजत महोत्सव प्रतिष्ठा महोत्सव पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत एवं मुनि श्री निरापक श्रमण योग सागर सत्संग सानिध्य में संपन्न हो। इसी भावना के साथ हम माता आचार्य भगवंत के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आचार्य भगवंत से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण महानुभावों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे इस पंच कल्याण गजत प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवें। सभी को जय जिनेन्द्र। और इसी के क्रम में हमारे पंच कल्याण गजत महोत्सव प्रतिष्ठा संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने श्रीमान सतीश कुमार जी चावल वाले अध्यक्ष जी को उन्हें नियुक्त किया है, जिन्होंने तन मन और धन से न्यू से लेकर शिखर तक इस मंदिर निर्माण कार्य में अपना सराहनीय योग दिया है। उनके सम्मान में एक बार सभी लोग पुनः एक ताली बजा देंगे। और इसी क्रम में बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय से प्रतिष्ठा सम्राट वाणी भूषण विनय चरणों में वंदना करते हुए निवेदन करते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रतिष्ठाचार्य के रूप में अपना नेतृत्व प्रदान करें। वंदना भैया जी। और हम अब सतीश भैया से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द। बोले मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पंच कल्याणक गजरत महोत्सव की। आज हम यह जो कार्यक्रम इस पंडाल के अंदर इस कामना से कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक भव्य जिनालय का निर्माण किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होकर विराजित मूर्तियां पूजने योग्य हो जाएं। आज हम उसकी अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। और कल हमारे
इस गजरत महोत्सव की फेरियां संपन्न होंगी। उसके बाद हम नवीन जिलालय में प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। और चरगों समाज में भी एक पंचकल्याण की एक भावना शुरू से, जब से मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, वहां भी पंचकल्याणक महोत्सव होना निश्चित था। आचार्य सूरी से निरंतर चर्चा होती रही। कई बार तो अगर आचार्य श्री से चर्चा करते थे तो वो हमसे पूछ लेते थे कि आज चरवा की तरफ से आए हो कि सहपरा की तरफ से आए। हम आज चरवा समाज ने हम पर जो विश्वास रखा है, मैं चाहूंगा कि गुरुजी के आशीर्वाद से मैं उस विश्वास पर सफल हो सकूं, या हम आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो सेवाएं दे सकते हैं देने का प्रयास किया। हो सकता है किन्हीं की सेवाओं में किसी व्यवस्था में मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, मैं उसके लिए चाहूंगा कि आए हुए आगंतुक हमको क्षमा करते हुए माफ करेंगे। हो सकता है मेरे सानिध्य में का कनेक्शन खोल दो, पीछे आवाज बहुत आ रही है। मेरे द्वारा कोई व्यवस्था में कमी हो, प्रथम अवसर है, इसलिए हो सकता है सेवा देने में मैं कहीं ना कहीं चूक तो कर गया होगा। इसलिए आए हुए आगंतुक से मैं क्षमा चाहूंगा कि आगे जो व्यवस्थाएं हो उनमें मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। जय जिने। और थोड़ी देर के बाद केवल ज्ञान का कार्यक्रम पूर्ण होगा। आचार्य भगवान संघ सहित समव शरण में विराजमान होंगे। एक अनुपम दृश्य है और ये प्रतीक्षा की घड़ियां हम सबकी धड़कनों को बढ़ा रही है। प्रतीक्षा जैसे ही पूर्ण होगी, गुरुदेव स्वयं समव शरण में विराजे हम सभी को दर्शन देंगे। उससे पूर्व अभी नए नगर जैन मंदिर से द्रव्य आई हुई है, उनको भी आमंत्रित करूंगा कि आकर के द्रव्य समर्पित करेंगे। वहां भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उस जिनालय का भी चल रहा है। इसके साथ ही बिना किसी रुकावट के हम चलते हैं वंदनी आरिका मां मृदुमती माता जी के चरणों में। आप सभी दोनों हाथों को जोड़कर वंदनी माता जी से वंदामी निवेदित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप अपने मंगल उद्बोधन के साथ हम सभी को धर्मोपदेश दें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। ओम ओम ओम। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले संत श्रोमणी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन के दिन तुम्हें समर्पित, पल के 100 बार कर कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। मोह तिमिर में भटक रहे थे हम सब भवि गुरु सीप बिना। जीवन बुंदियाँ बिनस रही थी उपकारी गुरु सीप बिना। सुख पाने आधार दिया है हमको दुखी विचार कर। कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर। जन्म लिया दक्षिण भारत में, जग जन का उद्धार किया। अजय मेर में ज्ञान सिंधु से भेष दिगंबर धार लिया। हम सबको सन्मार्ग दिखाया मध्य प्रदेश पधार कर। कृपा दृष्टि हम पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। गुरुदेव के उपकारों को कभी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। पतित को पावन बनाने वाले, संसार समुद्र से तारने वाले ऐसे परम गुरु हमारे लिए दर्शन को मिले हैं। उनके दर्शन हो रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है। और समूचे भारतवर्ष के लिए ही क्या, समूचे विश्व के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। चाहे समाज हो, व्यक्ति हो, राष्ट्र हो, सभी लोग गुरुदेव से मार्गदर्शन पाते हैं
और उनके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो अद्भुत और अलौकिक हैं। सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। एक बार गुरुदेव प्रातः दर्शन देते, इसके बाद फिर जो कि त्यो भीड़ नई तैयार हो जाती है। फिर गुरुदेव के आहारचर्या का पूजन का इंतजार किया जाता है। उसमें भी अपार भीड़ दर्शन करके जैसे ही तुष्ट होती है कि फिर दूसरी भीड़ तैयार हो जाती कि आहारचर्या से गुरुजी लौटेंगे, आहारचर्या को उतरेंगे। उसमें संतुष्ट होते हैं कि फिर 1 बजे से 12 बजे से यानी भीड़ का तांता लगा रहता है। ऐसी उनकी भीतराग मुद्रा, ऐसी उनकी चर्या, ऐसी तपश्चर्या कि वास्तव में जो मध्य प्रदेश के लिए मिली है, सबसे जीवन का ज़्यादा समय उनको अपन सबको गुरुदेव का सानिध्य मिला है। चरगुआ जैसा छोटा सा गांव, लेकिन गुरु ने उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि की और मुझे चरगुआ चातुर्मास का संकेत किया और मुझे भी गुरु की आगवानी और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इसके बाद निकट में होने के कारण गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के यहाँ पर आ गए। गुरु ने भी अनुग्रह किया, आशीर्वाद दिया। ऐसे गुरु के उपकारों को कभी नहीं चुका सकते। हम सब क्या, पूरा संसार ऋण नहीं चुका सकता। ऐसे गुरुदेव के चरणों में, पावन चरणों में आप सब लोग आए हैं। आचार्य श्री गुरुदेव की यहाँ पर इस सहपुरा नगर में हमारे 2 चातुर्मास हुए। 25वां चातुर्मास रजत यहाँ पर हुआ हमारा 2011 में, और गुरुदेव की स्वर्ण जयंती पर 2017 में चातुर्मास हुआ हमारा। ऐसे गुरुदेव की कृपा यहाँ पर चातुर्मास की रही है, हमेशा अनुग्रह रहा है। और इतना विशाल जिनालय यहाँ पर बना और उसके बाद इतनी प्रतिष्ठा का अवसर भी, इतना समर्पण मैंने यहाँ देखा कि गुरुजी के कदम किस ओर बढ़ रहे हैं ये भी किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन गुरु के कदम यहाँ बढ़ गए। उसके पूर्व तक किस तरह की निष्ठा का परिचय सहपुरा समाज ने दिया है। ऐसी निष्ठा ही वास्तव में सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठा करती है और सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करती है। और ऐसा तन मन धन निछावर करके उन्होंने यह कार्य को संपन्न किया है। आज ज्ञान कल्याणक है और इस ज्ञान कल्याणक के महोत्सव में आप सभी लोग सम्यक ज्ञान पाने आए हैं। यहाँ पर समोसरण सभा, अभी जिनेन्द्र देव को केवल ज्ञान होगा और यहाँ पर भगवान समोसरण विराजमान होंगे। गुरुदेव के माध्यम से हमें धर्मोपदेश होगा। मैं आप लोगों को बता रही थी कि स्वर्ण जयंती जो 2017 में 18 तक हमने मनाई थी, उसी के दौरान अभी हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम अभी 21 नवंबर से जो अगनवधी दूज है, उस दिन से हम आचार्य श्री का आचार्य पद प्रतिष्ठा वर्ष मनाएंगे और उस भक्ति गंगा में नहाएंगे जिस आचार्य पद पर परम पूज्य महाकवि आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उस योग्य शिष्य के लिए मुनि दीक्षा दे करके उस पद पर प्रतिष्ठित किया था। ऐसे उन ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में हम सब बारंबार नमोस्तु करते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसे उन होनहार भगवान को दीक्षा दी, शिक्षा दी, गुरुपद दिया और हम सब लोगों के बीच में यहाँ विहार कराकर जो उपकार किया है, हम कभी भी ज्ञान सागर महाराज जी के उपकार को नहीं भूल सकते हैं। और गुरुदेव ने जो आकर तपश्चर्या की, तप किया, साधना की, ज्ञान साधना से जो उन्होंने धर्म की प्रभावना की है, अपने प्रवचनों से जगत का उद्धार किया है, ऐसे गुरुदेव का उपकार कभी नहीं चुका सकते। एक एक वर्ष क्या, सारे 100 जन्म भी हमारे लग जाएं तो भी कम है। ऐसे गुरुदेव के दर्शन को जैन जैनेतर सब कतारबद्ध खड़े रहते हैं। ऐसी कितनी अनगिनत भक्तगण यहाँ पर अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। तो गुरुदेव की स्वर्ण जयंती के लिए पर गुरुदेव को तो खुद अपनी जयंती कुछ भी नहीं मनाते, पर मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव परम पूज्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी का उपकार दिवस तो हम 11 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर तारीख से मनाएं। गुरुदेव कुछ समय से बनते नहीं, कुछ कहते नहीं, लेकिन हम अपने समय को क्यों छोड़ें। और उस समय हमने स्वर्ण जयंती पर, संयम स्वर्ण जयंती पर हर वर्ष आषाढ़ सुदी पंचमी का एक गुरु व्रत आप लोगों को प्रेरित किया था, दिया था। और अब हम चाहते हैं
कि आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस, उनकी जो आज्ञा है उसको पालन रूप में हम एक व्रत को अंगीकार करें। उस दिन गुरु जैसा भोजन करते हैं, ऐसे शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करके इस दिवस को कम से कम 5 वर्ष मनाएं। संयम स्वर्ण दिवस का 5 दिवस तो हो चुके हैं, 5वां वर्ष चल रहा है, लेकिन यह आचार्य पदारोहण दिवस को भी हम ऐसे ही ऐतिहासिक मनाएं कि गुरुपद दीक्षा दिवस। ऐसा करके हम गुरुदेव को, अभी केवल ज्ञान हो जाएगा तो मुझे मौन होना पड़ेगा, गुरुदेव की वाणी सुनेंगे। 5 छंद यहाँ पर मैंने अभी सामायिक के पूर्व लिखे थे। आचार्य पदारोहण की जयंती स्वर्ण में आई है, ज्ञानोदधि से विद्योदधि में आन समाई है, ज्ञानोदधि से विद्योदधि में आन समाई है। गुरु चरणों में वंदन करने दुनिया आई है, स्वर्ण जयंती मंगल बेला खुशियाँ लाई है। कर्नाटक की भूमि सदलगा श्रीमंती ने जन्म दिया, शरद पूर्णिमा के चंदा ने विद्याधर उपहार दिया। मल्लप्पा जी पिता श्री को मिली बधाई है, स्वर्ण जयंती मंगल बेला खुशियाँ लाई है। अग्रज महावीर श्रावक है, मात पिता आर्या मुनि हो, अनुज योग सागर जी मुनिवर, अनुज समय सागर जी हो। शांता शरणा ब्रह्मचारिणी बहन सुहाई है, आचार्य पदारोहण की स्वर्णिम जयंती आई है, आचार्य पदारोहण की जयंती स्वर्णिम आई है। सितया आषाढ़ी पंचमी तिथि को गुरुवर बने दिगंबर हैं, ज्ञान सिंधु से अजय मेर में बनते विद्यासागर हैं। अगहन कृष्ण दोज को गुरु ने गुरु प्रतिष्ठा पाई है, गुरु चरणों में वंदन करने दुनिया आई है। व्यक्ति समाज का राष्ट्र जगत का गुरु ने बहु उपकार किया, सत्य अहिंसा जैन धर्म का जन जन में विस्तार किया। दिग दिगंत तक जैन धर्म की ध्वज फहराई है, आचार्य पदारोहण की जयंती स्वर्णिम आई है। बाल ब्रह्मचारी संग तुमसे प्रस्तर मंदिर नेक बने, प्रतिभा स्थलियां हथकरघा के भारत भर में केंद्र बने। प्रेम क्षीर मृदुधार बहाती गौशाला भाई है, स्वर्ण जयंती मंगल बेला खुशियाँ लाई, आचार्य पदारोहण की जयंती। कर्म के उदय से हम गुरु भक्ति करने के लायक भी नहीं बच पाए। गुरुदेव के चरणों में यही हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग गुरुदेव की स्वर्ण जयंती को, आचार्य पद प्रतिष्ठा वर्ष को भक्ति भाव से, नियम को धारण करते हुए, संयम को धारण करते हुए, अपने अपने गांव नगर से व्रती बनते हुए, प्रतिमाधारी तो बन ही सकते हैं। 50-50 आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ा से लेकर के दीपों का प्रकाशन कर सकते हैं। अपने जीवन में संयम, त्याग और तप जो गुरु ने हमें दिया है, गुरु ने हमें केवल प्रवचन नहीं दिए, हमें सारा जीवन तपस्या में करके दिखा दिया है, जिनके चर्या की हमें एक बूंद के भी काबिल नहीं है। ऐसे गुरुदेव के हमें आचरण का स्पर्श करना है, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव के उपकार को हम भगवान बनकर ही चुका सकते हैं, और भगवान बनने का मार्ग जो गुरु ने हमें दिया है बहुत अनुपम है। ख्याति, पूजा, लाभ से ऊपर उठकर आत्मा के उद्धार के लिए गुरु ने सबको मार्ग दिया है। दर्शन देते हैं, अपने अस्वस्थ अवस्था में भी ऐसी करुणा बहाते हैं,
हर व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं। जब भी कोई भव्य आत्मा हमसे निवेदन, गुरु जी चरण तक पहुंचना है, जब भी गुरु जी के चरणों तक ले गए उसका उद्धार हुआ, उसका उपकार हुआ। ऐसे गुरुदेव का अब हमें समय कम लेना है और उन्होंने जो हमें समय दिया है उसका हमें उपकार आचरण करना है और उपकार चुकाना है। ऐसे गुरुदेव हमारे इस विश्व के लिए, इस पूरे संसार के लिए महान त्याग की मूर्त है, महान तपस्वी हैं और उन्होंने ऐसे संतों को और ऐसी शिक्षा देकर के योग्य बनाया है। सारे संत, सभी संत उनके चरणों की रज पा करके कृतकृत्य होते हैं, सेवा करके कृतार्थ हो रहे हैं। उनकी आहार चर्या में हमें हमेशा अनुकूल बनना है, उनकी आहार चर्या देख करके हमें प्रमोदित होना है और ऐसी भावना रखना हर पल मेरे गुरुदेव सताई हो। जब आचार्य श्री राम टेकमेर स्वर्ण जयंती वर्ष का चातुर्मास कर रहे थे, उस समय गुरुदेव के चरणों में जब गुरुदेव अस्वस्थ हुए तब मैंने एक पंक्तियां लिखी थी, गुरुदेव मम गुरु के मनोरथ आप पूर्ण कीजिए, गुरुदेव मेरे स्वस्थ हो मुक्ति चूर्ण दीजिए, गुरुदेव मेरे स्वस्थ हो संजीवनी दे दीजिए, गुरुदेव मेरे मुक्ति पथ में स्वस्थ हो दीर्घायु हो। यहीं पर सहपुरा नगर में लिखी गई थी और ज्ञान विद्यांजलि का प्रकाशन होकर के यहीं पर उसका विमोचन हुआ था। गुरुदेव मेरे मुक्ति पथ में स्वस्थ हो दीर्घायु हो, ज्वर आदि बाधा ना सतावे, देव गुरु पूर्णाई हो। गुरुदेव मम करुणामयी है, कोई दुखिया ना दिखे, दृग बिंदु गुरु की गिर ना जावे, सब जगह सुख कीजिए, सब जगह सुख कीजिए। ऐसे गुरुदेव के स्वास्थ्य की कामना और मेरे मन में अपने आप ही कैसे ये पूर्णायु शब्द पहली बार आया था और गुरु जी की कल्पना में तो चल ही रहा होगा वर्षों से, पर शब्द नहीं सुना था। लेकिन गुरु की जो भाव थे कि हम सब लोग इतने चिंतित हो गए थे गुरु जी के स्वास्थ्य को लेकर के और ऐसे ही गुरुदेव से प्रार्थना की और हमारे गुरुदेव स्वस्थ हुए। और हम सब लोगों की भावना है कि हमारे गुरुदेव के चरण जो कुंडलपुर की तरफ जब भी बढ़ें और जैसे भी बढ़ें उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनका स्वास्थ्य मंगलमय हो। वो बिल्कुल उनकी परीक्षा होती तपस्वी जनों की, तो यहाँ आना था और उसके पूर्व उनके पैर में कुछ कष्ट हो गया, लेकिन उस कष्टों में भी हमारे लिए उन्होंने सानिध्य दिया और यहाँ पर इतनी 1 किलोमीटर करीब की दूरी तक 2 बार आना और जाना उन्होंने किया ऐसे। लेकिन आप सब लोग उनके अनुशासन में, उनकी अनुकूलता में चलते चले गए। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की जो इशारा हो उन पर हम सदा चलते रहें। गुरुदेव जिस डगर से गुरु का इशारा न हो उस डगर से हमें तो गुजरना नहीं, जिस डगर पे गुरु तेरी मंजिल न हो उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं, जिस डगर पे गुरु का इशारा न हो। राग रंगीली दुनिया लुभाती रहे, ख्याति लाभों के सुमपथ में खिलते रहें, भक्त स्वागत करें कीर्ति गाते रहें। गर डगर मेरे गुरुवर से मिलती नहीं तो मुझे उस डगर से निकलना नहीं, जिस डगर पर गुरु का इशारा न हो। चाहे ककरीली पथरीली भी राह हो, ग्रीष्म का काल हो राह परदाय हो, जिस पे चलने से निकले पथिक आए हो। दुख से मुक्ति अगर इस डगर से मिले तो हमें वह डगर त्याग चलना नहीं, जिस डगर पर गुरु का इशारा न हो। पथ में शूलों की मुझको न दरकार हो, पथ में कोई भी मेरा न सहकार हो, परिशहों की विपक्षी ही सरकार हो। इस डगर से अगर मुझको गुरुवर मिले तो हमें उस डगर को बदलना नहीं, जिस डगर पर गुरु का इशारा न हो उस डगर से हमें तो गुजरना नहीं। गुरु के उर में सदा ज्ञान सागर रहे, ज्ञान सागर चरण में सुविद्या रहे, विद्या सागर के पद में सभी हम रहें। मेरे हृदय वसे विद्या सागर गुरु, तो हमें पथ बदल अन्य चुनना नहीं, जिस डगर पर गुरु का इशारा ना हो उस डगर से हमें तो गुजरना नहीं। मुक्ति तक साथ हो गुरु, मुक्ति तक साथ हो मेरे गुरुवर सदा, भूल हो जाए तो दंड देना मुधा,
भूलना न हमारी समाधि कदा, पाऊं मंजिल तुम्हारे सहारे गुरु, तो मुझे छोड़ गुरु पथ बदलना नहीं। गुरु ने पथ नहीं बदला और मैं चरगुआ में आ रही थी और गुरुजी जी चरगुआ पहुँचे। ऐसे गुरु के चरण और इस डगर पर भी गुरु की बड़ी कृपा हो गई कि जाने का वापसी का संदेश नहीं दिया। हम पहले दिन तो घबरा गए, क्योंकि जिनसे संकेत मांगते रहे कि भाई वो संकेत ले लो, उनको गुरुजी के चरण तक पहुंचने बात करने का समय नहीं मिला। हम आ ही चुके, अब पूछ लो भैया। और गुरुजी के चरणों में गुरुजी आगे के संकेत बोले आशीर्वाद है, अभी हमने आगे का कुछ सोचा नहीं है। ऐसे गुरु के संकेत मिल गए तो हम खुश हो गए। जिस डगर से गुरु का इशारा न हो, मैं सुगुरु के चरण का भ्रमर बन सकूं, भक्ति मकरंद पीता अजर बन सकूं, गुरु सा बन के दिगंबर अमर बन सकूं। गुरु चरण की डगर मेरी बन जाए तो गुरु चरण छोड़ चेतन भटकना नहीं। जिस डगर से गुरु का इशारा न हो, जिस डगर चल रहे मेरे गुरुवर महा, उस डगर पर चले शिष्य शिष्या महा। दृश्य को लख रहा सारा विश्व यहाँ, ज्ञान विद्याब्धि भक्त गुण गा रहा। ज्ञान विद्याब्धि गुरु भक्त गुण गा रहा, तो गुरु के मृदुल पाद तजना नहीं, तो गुरु के मृदुल पाद तजना नहीं। जिस डगर पर गुरु का इशारा ना हो, उस डगर से हमें तो गुजरना नहीं। जिस डगर पर गुरु तेरी मंजिल ना हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं, हमें पाँव रखना नहीं, हमें पाँव रखना ही। ऐसे केवल ज्ञान ज्योति से संपन्न हो रहे भगवान हमें भी वह बुद्धि प्रदान करें, हमें भी वह सम्यक ज्ञान प्रदान करें। क्योंकि ये संसार जीव अज्ञान के अंधेरे में इस संसार में अनादिकाल से भटक रहा। सम्यक राह भी उसे दिख रही है, लेकिन उसकी आत्मा में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है कि वह पथ को चुन नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है। दुनिया की चमक दमक में, राग रंग में उसका मन रमा रहता है, उसे अपने आत्मा के हित की कोई भी खबर नहीं होती है। लेकिन गुरुदेव के पास चरणों में कभी भी पहुंचो, गुरुदेव आत्मा की ही बात करते हैं, आत्मा के कल्याण की ही बात करते हैं। कभी भी एक बार गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी के सामने एक भक्ति प्रस्तुत की, थोड़ी वो फिल्म तर्ज पर होगी, पर गुरु भक्ति बहुत अच्छी थी। गुरुजी कहने लगे मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, हैं? ये बोले मैंने ये नहीं सिखाया, आलाप करना नहीं सिखाया। स्वर तो सिखाए हैं, हैरस स्वर दीर्घ, पर आलाप नहीं सिखाया। तो मैंने उस दिन से कम 12 वर्ष तक गायन नहीं किया था, और अभी भी शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, इसलिए गायन के लिए गला बंद रहा और गद्य में ही हमारी रचना प्रस्तुत हो गई। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी मैंने आपके चरणों में भक्ति बस स्तुतियाँ की हैं, क्योंकि 2003 के पंच कल्याणक सागर में मुझे सब्र नहीं हुआ और मैंने भक्ति गायन किया, विद्यासागर गंगा लिखी और उससे फिर वो बढ़ती चली गई। तो गुरु ने कहा कविता अच्छी है, और इसके बाद आशीर्वाद मिला। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी मुक्ति मिले, उन्हें राग रंग से कोई भी प्रयोजन नहीं है। गुरुजी का कंठ भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से गायन पहले मुनि अवस्था में सुना है, लेकिन गुरु जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए साधना में, उनके बीतराग मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त होते चले गए। अभी भी जब हमारे पैरों में कोई नस दबने लगी कमर में, और पैर हमारे थोड़े 4-5 मिनट चलने पर रुकने लगे, तो गुरुजी ने कहा लक्ष्य नहीं भूलना और अपनी साधना को बरकरार रखना, और संलेखना सबको करना है, उसके बिना रास्ता नहीं मिलने वाला, मंजिल नहीं मिलने वाली। और गुरुजी देव की कृपा कैसी हुई कि साधना धीरे धीरे बढ़ रही है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। पर कुछ ऐसा होता है कि गुरु का नाम लेते एक अतिशय हुआ, मैं आपको बताऊं कि ऐसा मेरी पिंडराई से जबलपुर तक की यात्रा हुई और यहाँ से जबलपुर से चरगुआ की यात्रा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैंने चरगुआ में गुरुदेव के दर्शन किए, आगवानी की, गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं आगे के गांव पर जाना चाहती हूँ और वहाँ पूजन और भक्ति करके प्रवचन सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहती हूँ। गुरुदेव कहते देख लो। मैंने कहा हम तो चले जाएंगे, हमें शक्ति है। और मैंने आशीर्वाद लेकर गमन किया तो मुझे 4-5 किलोमीटर पता ही नहीं चला। जहाँ हर 4 मिनट पर बैठ जाते हैं, वहाँ 4-5 किलोमीटर पर पता नहीं चला कैसे चले गए।
जो भाई चल रहे थे ब्रह्मचारी अखिलेश मेरे साथ चरवा वाले, कहने लगे माता जी बैठो ना, स्टूल लेकर साथ चलते। मैंने कहा नहीं भैया मुझे बैठने की कुछ लग ही नहीं रही। और ऐसा 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगे और चल लेते, पर लोगों के अंथव का समय था और पहले से निर्धारित था कि यहाँ रुकना है। ऐसे गुरुदेव की कृपा और भक्ति उनके प्रति जो भक्तों की होती है उसका ऐसा प्रसाद प्राप्त होता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ केवली अरहंतों से, सभी जिन बिंबों से, यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान से लेकर सभी 24 तीर्थंकर 24 ही से, और जहाँ जहाँ के जिन बिंब स्थापित हुए उन सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु कर लो, सभी लोग नमोस्तु कर लो। हे भगवान, ऐसे हमारी कभी ज्ञान क्षीण ना हो, हमारी कुबुद्धि ना हो, सतत हमारा ज्ञान जागृत रहे, अप्रमत्त रहे और अपनी साधना में हमेशा आगे बढ़े। और समाधि और संलेखना से मेरा मन डरे ना। जो संलेखना से और समाधि से डरते हैं मन, यहाँ की जो चमक दमक, यहाँ का जो राग रंग, जो भक्तों का स्नेह वात्सल्य अधिक है और जो गुरुओं का दर्शन है, वो मन छोड़ना नहीं चाहता। संलेखना पीछे जैसी लगती है, लगता है कि गुरु का दर्शन और गुरु का सानिध्य सर्वोपरि है, लेकिन गुरु जी कहते हैं इससे सबसे ऊपर संलेखना और साधना है। क्योंकि आत्मा का यदि कल्याण करना है तो हमें देह से नेह छोड़ना होगा, बाहर की राग रंग और प्रवृत्तियों से भीतर आना होगा, जितने संबंध है उन संबंधों के पार जाना होगा, अपने आत्मा के उद्धार के लिए आत्मोन्मुखी होना पड़ेगा। ऐसे गुरुदेव ने हम सब लोगों को संस्कार दिए, संदेश दिए हैं। हम गुरुदेव के उन संकेतों का पालन करने में सफल हों और अंतिम लक्ष्य तक अपनी साधना को बरकरार रखे, कभी साधना में दोष ना लगे और चर्या में हम गुरुदेव के अनुकूल हो करके विहार करते रहें। ऐसी हम गुरुदेव से भी और समस्त मुनि संघ से और सभी जिन बिंबों से ये हम प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग भी उन सभी जिन बिंबों के प्रति भाव विभोर भक्ति करें कि हे जिनेन्द्र देव ही आज शरण हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। और गुरुदेव की कृपा से ये जो पूर्णायु चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, उस पूर्णायु में हमें अपनी आयु को पूर्ण करना है और आयु को पूर्ण प्राप्त करना है। और उसमें जो गुरुदेव का संकेत अपने को है कि कैसे खान पान, कैसी चर्या करना है, उस चर्या के अनुसार हमें पूर्ण आयु को प्राप्त करते हुए समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक समाधि मरण करना है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि शयनम। अनंत काल से अनंतों माता पिता हो चुके, अनंतों भाई बहन हो चुके, अनंतों रिश्ते नाते हो चुके हैं, लेकिन उन सब को छोड़ते जाना पड़ता है। ज्ञानी छोड़ करके, अपनी बुद्धि पूर्वक छोड़ करके जाता है और अज्ञानी को छोड़ना पड़ता है, रोते बिलखते जाता है। इसलिए हम सबको ऐसे राग शरीर के प्रति, संबंधों के प्रति दूर करके गुरु के वचनों के प्रति अपना राग बढ़ाते हुए हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कैसी है केवल ज्ञान ज्योति, तत् जयति परम ज्योति, समम समस्त अनंत पर्याय ही, दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जिस केवल ज्ञान ज्योति में समस्त संसार के अनंतानंत चराचर पदार्थ युगपद झलकते हैं, ऐसी वह ज्योति सदा सदा जयवंत रहे, सदा सदा जयवंत रहे, सदा सदा जयवंत रहे। और केवल ज्ञान के द्वारा जो आलोक में भगवान ने जाना और जो उपदेश दिया, गणधर परमेष्ठी ने उस उपदेश को ग्रहण किया, आचार्य परमेष्ठी ने परंपरा से जिसे धारण किया, ऐसे उस जिनवाणी को हमें अपने हृदय में बसाना है, उसके प्रति भक्ति जगाना है और गुरुदेव के चरणों में निरंतर प्रार्थना करना है, हे प्रभु जैसा आपका पथ है, जैसी आपकी मंजिल है, वैसा ही पथ मेरा हो, वैसी मेरी मंजिल हो। हम सबका भविष्य गुरुदेव का पथ हो, हम सबका भविष्य गुरुदेव की मंजिल हो।
ऐसी गुरुदेव की मंजिल को पाने के लिए हम सबको ऐसे प्रयत्नरत रहना है। सभी शांत रहे ना थोड़ी देर को। और गुरुदेव अगला कार्य कर रहे। ऐसी तपस्या के द्वारा जो 54 वर्ष की तपस्या है जिनकी मुनिपन की, वो 50वां वर्ष अब भी 5वें दिन में प्राप्त होने वाला है। ऐसे 5वें दिन, और आज 15 तारीख है, 20 तारीख के बाद 21 तारीख को 50वां आचार्य पदारोहण स्वर्णिम वर्ष प्रारंभ होने वाला है। ऐसी महान तपस्वी के कर कमलों से, मुखार विंद से जिन बिंब प्रतिष्ठित हो रहे हैं, कभी भी आपको कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो और गुरुदेव को आप याद करें, उनके द्वारा प्रदत्त सूर्य मंत्र और प्रतिष्ठा को याद करेंगे और जिन बिंबों में नमन करोगे तो सारे रोग, शोक, दुख, दारिद्र दूर हो जाएंगे। आप लोगों को ऐसा आनंद आएगा, ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी कि वास्तव में हम साक्षात गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं, साक्षात भगवान जिनेंद्र के समोर शरण में बैठे हैं। यहाँ के लोगों की भक्ति अपूर्व रही है कि जिससे गुरुदेव को सही और समय पर आने का एक आप लोगों का यहाँ आने का पथ बना। गुरुदेव के चरण सोर आए और हम सोचते सोचते, पूछते पूछते कि भैया आप पूछ लो, लेकिन पूछ ही नहीं पाए और आ गए गुरुदेव के सामने। भक्तगण कह रहे थे गुरुदेव, बड़ी माता जी गुरुमती जी भी इंतजार कर रही हैं, अकंपमती जी भी इंतजार कर रही। तो आचार्य जी कहते हैं कि मृदुमती तो आई गई। तो गुरुदेव ने इतना शब्द बोल दिया तो मेरा साहस हो गया रुकने का, और बराबर जब भी गए आशीर्वाद मिला। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा इससे पतित आत्मा पर पड़ी है और हुई है। कृपा दृष्टि गुरु ने बरसाई, कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाई। जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो गुरु विद्यासागर। खोलो तो रचना। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं, पतित को पावन बनाता दूसरा कोई नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं। आसमां की सब ऊंचाई माप ली जग में यहाँ, आपके चारित्र जैसा आसमां कोई नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं। जगत के रवि चांद तारे बाह्य जग रोशन करे, आत्मा जिससे प्रकाशित आप सी ज्योति नहीं। हे गुरु सारे जहां में आप सा कोई नहीं, पतित को पावन बनाता दूसरा कोई नहीं। विद्या के सागर नगर में पधारे, श्रमण संग लाए भव के किनारे। विद्या के सागर गुरुवर हमारे, भव्यों की नौका लगाए किनारे। गुरु ज्ञान सागर ने विद्या तराशा, विद्या के सागर में हीरा प्रकाशा। जिसे देखने को आए भव सारे, विद्या के सागर हीरा हमारे। विद्या के सागर हीरा हमारे, श्रमण संग लाए भव के किनारे। सम्यक दर्शन मूल रहा है, सम्यक ज्ञान स्कंध महा है। चारित्र तरु से सुख पाए सारे, विद्या के सागर तरुवर हमारे। संयम का उपवन महकता सदा है, समता सफलता सुखद संपदा है। वात्सल्य छाया में रहे शिष्य सारे,
विद्या के सागर उपवन हमारे। गुरु जिन गगन के एक चंद्रमा है, सबका ठिकाना एक आसमां है। हजारों हजारों शिष्य हैं सितारे, विद्या के सागर चंद्र है हमारे। कमल बन खिलाने ज्यों सूर्य का उदय है, भविक मन जगाने गुरु सूर्य का उदय है। हजारों हजारों शिष्य रश्मि वाले, विद्या के सागर सूर्य है हमारे। विद्या के सागर गुरुवर हमारे, श्रमण संग लाए भव के किनारे। सागर सरीखे रत्न के खजाने, भव्य नित्य आते हैं गुण रत्न पाने। संयम तपस्या गुण रत्न बाले, विद्या के सागर सागर हमारे। विद्या के सागर गुरुवर हमारे, भव्यों की नौका लगाए किनारे। दर्शन के प्यासे सबके नयन है, मृदुवाणी सुनने तरसे श्रवण है। गुरु पग से पावन हो आंगन हमारे, गुरु पग से पावन हो आंगन हमारे। विद्या के सागर गुरुवर हमारे, विद्या के सागर नगर में पधारे। श्रमण संग लाए भाव के किनारे। स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है, वंदन है गुरुदेव आपका वंदन है। बड़ी कष्ट में चल कर आए, हम सबका सौभाग्य जगाए। पैर कष्ट में चल कर आए, हम सबका सौभाग्य जगाए। प्राणी मात्र आधार आपका स्वागत है, स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है। विद्या सागर पूनम चंदा, भारत उमड़ा बनकर बंदा। सारा संग सितार आपका स्वागत है, स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है। मूक माटी महाकाव्य प्रणेता, भाग्योदय के सहृदय चेता। पूर्णायु के सहृदय चेता, करुणा के अवतार आपका स्वागत है, स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है। तीर्थंकर समरूप सलोना, जगमग करता कोना कोना। त्याग तपस्या धार आपका स्वागत है, वंदन है गुरुदेव आपका वंदन है। बाल ब्रह्मचारी संग प्यारा, भव सागर से तारण हारा। गुरुवर मृदु पतवार आपका स्वागत है, स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है। वंदन है गुरुदेव आपका वंदन है। विद्या के सागर मुनीश्वर पधारे, भक्तों ने गुरु से अपने भाग्य समार। पौध विद्याधर दक्षिण का बड़ा फिर ज्ञानोदधि जल से। वृक्ष बन उत्तर से आए, शिष्य दल फूल फल जैसे। आचार्य विद्यासागर तरुवर हमारे हैं, विद्या के सागर नगर में पधारे हूँ। गणेश्वर परिचय सहते हैं, सभी को छाया फल देते। भाग्यशाली मुनि आर्यावन, शांति फल स्वाद से लेते। मूक माटी के प्रणेता, मूक माटी के प्रणेता। चार संग धारे हैं, चार संग धारे हैं।
भक्तों ने गुरु से